हेलो। मैं कर चुका हूँ 60 डेज हाइट इंक्रीज चैलेंज थ्रू इंक्रीज वर्कआउट ऐप, और जो कि बहुत मोस्ट पॉपुलर ऐप है। अगर कोई बिगनर अपनी हाइट इंक्रीज जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है तो मोस्ट प्रेफरेबली उसे यही ऑप्शन एक बेटर लगता है कि मुझे इस ऐप को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंटली तुम्हें टास्क दिए जाते हैं कि फर्स्ट डे पे ये एक्सरसाइज करनी है, सेकंड डे पे ये करनी है, अप टू 60 डेज। ये 60 डेज का एक टाइम स्लॉट होता है जिसमें हमें एक्सरसाइज करनी होती है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 18 प्लस एंड 18 बिलो। अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप अलग स्लॉट चूज करेंगे, अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो आप एक अलग स्लॉट चूज करेंगे। मेरी एज 18 प्लस है तो मैंने 18 प्लस वाला जो स्लॉट है वो चूज किया था, और मैंने कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ में कुछ ये जो चैलेंज है वो मैंने कंप्लीट किया फुल डिटर्मिनेशन से, और ये फाइनली आज डे है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। और इसमें बताते हैं कि तुम्हें एक प्रॉपर स्लीप लेनी है अराउंड 8 to 9 आवर्स, तो वो मैंने कंप्लीटली ली थी। और डाइट से इसमें बता रहे थे कि डाइट भी आपको लेनी है, इसमें एक स्लॉट आता है उसमें बताते हैं कि डाइट क्या क्या लेनी है, वो भी मैंने प्रॉपर डाइट ली थी। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम रूटीन की बात करते हैं। मेरा क्या रूटीन रहता था एक्सरसाइज करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में एक्सरसाइज करता था, क्योंकि अगर मैं मॉर्निंग में बाई चांस स्किप कर दी मैंने एक्सरसाइजेस तो इवनिंग में कर सकता हूँ मैं एक्सरसाइज। इट्स मीन्स मुझे करना उसी डे पे है, बट मॉर्निंग एंड इवनिंग इट कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो ऐसा रहता था और मैंने कंसिस्टेंटली ये की थी एक्सरसाइजेस। तो ये तो रूटीन रहा। और डाइट की मैं बात करूं तो डाइट मेरी जो उसमें स्लॉट में देते थे उसके अकॉर्डिंग, जो मैंने अपनी शॉर्ट्स पे वीडियो डाली भी रखी है, एलमंड्स लिए थे, प्रोटीन प्रॉपर ली थी, कैल्शियम लिया था, विटामिन D3 की जो मैं मेडिसिन्स लेता था, और मैग्नीशियम के लिए मैंने बनाना चूज़ किया था, और हनी वगैरह, और पाइनएप्पल एंड मौसमी का जूस, ये सब मैंने कंज्यूम किया था जो कि इसमें बताते हैं। और जो डेली खाना है वो तो मैं कंज्यूम करता ही था, वो बाकी सब लोग भी करते हैं। और डाइट ये हमारी हो गई, मतलब डाइट भी मैंने प्रॉपर ली थी, एक्सरसाइज भी मैंने प्रॉपर की थी। ये 2 बातें हो गई, और लास्ट थर्ड, अब फाइनली जिसके लिए आप वेट कर रहे थे वो टाइम आ गया है कि मेरी हाइट इंक्रीज कितनी हुई। तो मुझे ये बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मेरी हाइट नहीं बढ़ी, और ऐसा क्यों है उसके लिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जो मुझे पता था कि इससे पहले मैंने पढ़ रखा था, मेडिकल साइंसेस भी यही कहती है कि तुम्हारी 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ेगी इफ अगर तुम्हारी ग्रोथ प्लेट क्लोज है। और आई नो माई ग्रोथ प्लेट हैज बीन क्लोज्ड, सो मैंने सोचा ट्राई करते हैं, हो सकता है इंक्रीज हो जाए। मैंने सोचा साइंस को चैलेंज करते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया बाय द वे। और देखो जैसा होता है वो हो गया। कंसिस्टेंटली मेंटेन मैंने इस रूटीन को किया था, बट फिर भी नहीं हो पाया क्योंकि ग्रोथ प्लेट क्लोज हो चुकी है। इसके ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज के थ्रू, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं। मसल्स स्ट्रेच होती है, नॉट बोन। अगर बोन स्ट्रेच हमें करनी है तो वो तो इस एक्सरसाइज से पॉसिबल नहीं है। अब मैं कौन सा चैलेंज करूं वो आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर मैं साइंस के हिसाब से मानूं तो एक माइक्रो फ्रैक्चर एक्सरसाइजेज हैं जो कि प्रेफरेबल हो सकती हैं इसके लिए। और बाकी जो भी मैंने सर्च किया, रिसर्च की, वो उसमें सब कुछ हर कोई यही बता रहा है। कोई योगा कर लो, कोई स्विमिंग कर लो, कोई बता रहा है ये स्ट्रेचिंग कर लो, वो स्ट्रेचिंग कर लो, वो भी सब बकवास है अगर आपकी ग्रोथ प्लेट क्लोज हो चुकी है। किसी से हाइट आपकी इंक्रीज नहीं होगी। और ये लास्ट ऑप्शन है माइक्रो फ्रैक्चर एक्सरसाइजेस, जो कि थोड़ी हार्ड है और इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो करते हैं, रिस्क से खेलना अपना काम है। पहले भी चैलेंज दिया था मेडिकल साइंसेस को, बट नहीं हो पाया। तो करते हैं ये माइक्रो फ्रैक्चर एक्सरसाइजेस। तो अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स आते हैं तो मैं माइक्रो फ्रैक्चर एक्सरसाइजेस स्टार्ट करूंगा। ओके, बाय बाय।